बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरमुखो जी, मैं आज एक नई बुक श्री पंचम पातशाह जी की, जिसमें अमृत प्रवचनों का संग्रह है। बुक का नाम है अमृत उपदेश। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी के अमृत प्रवचनों का संग्रह है। तो आज मैं इसको शुरुआत करता हूँ। आप पूरे ध्यान से सुने और हो सके तो ज़रूर कोई ना कोई छोटा मोटा कमेंट कर दे, नहीं तो जय सच्चिदानंद ही लिख दिया करें। शुरू करते हैं। मानव जन्म का लक्ष्य। मानव जन्म मानव तन को पाकर इस शरीर का भरण पोषण एवं इसके सुख आराम में लगे रहना और अपनी वास्तविकता को भूल जाना, ये इंसान के लिए बड़ा भारी नुकसान है। केवल नुकसान ही नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतरों तक दुख खरीदना और 84 खरीद करना है। ये इतना भारी नुकसान है जिसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। यदि मनुष्य को ये समझ आ जाए कि मेरा मानव जन्म लेने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वह अपने वास्तविक काम में लगकर अपने लक्ष्य को पूरा कर ले। इसके बराबर कोई लाभ नहीं। एक साधारण मनुष्य धन पदार्थ, माल मिल्कियत, मान मर्तबा, इज्जत, हुकूमत के लाभ को ही लाभ समझता है। ये तुच्छ वस्तुएं नश्वर हैं। मनुष्य जन्म को तभी सार्थक कर सकता है जब उसके वास्तविक लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। यह एक भारी लाभ है। यह एक ऐसा लाभ है जिसको पाकर मनुष्य निरंतर सुख और आनंद प्राप्त कर सकता है। जन्म मरण का बंधन काटकर जन्म जन्मांतरों के चक्कर से छुटकारा पा सकता है। वह कौन सा लक्ष्य है जिससे इंसान अपने जन्म को सार्थक बना सकता है? वह लक्ष्य है इंसान मालिक से मिलाप कर ले, भगवान से मिलाप कर ले, और यह मिलाप इसी जन्म में ही हो सकता है। अब विचार करना है कि इंसान जिस लक्ष्य को, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसार में आया है, उसे क्यों नहीं प्राप्त कर लेता। इसका कारण ये है कि इसके साथ मन और माया भी सम्मिलित हैं, जो इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं जिससे जीव अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए ही साधारणतया जीव माया के धंधे में लगकर मन और माया का गुलाम बन जाता है। शरीर के सुख उपभोगों, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि में इंसान अपना सारा समय खर्च कर देता है। यदि मन की रहनुमाई में
शारीरिक सुख, दुनियावी पदार्थ, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर भी लिए तो ये मानव तन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। इसलिए महापुरुष जीव को जागृति प्रदान करते हैं और लक्ष्य तक का पथ सुझाते हैं। उन गुरुमुखों को जिन्हें सत्पुरुषों की, महापुरुषों की संगत मिल जाती है, उन्हें मानव जन्म ग्रहण करने का वास्तविक कार्य और लक्ष्य क्या है इसका ज्ञान हो जाता है। ये समझ बूझ ना होने से इंसान गफलत में पड़कर वास्तविक काम को भुला बैठा है, जिससे नित्य प्रति उल्टी ओर जा रहा है। जिस 84 में इसको छूटना था, वह 84 का फंद गले में फिर पड़ जाता है। ये विचार करना है कि इंसान कितने जन्मों से भटकता हुआ दुख सहन कर रहा है। बड़े भागों से मनुष्य देही मिली है। इस देही को धारण कर लक्ष्य को समझना ही अपना काम था, परंतु अपने आप इसकी समझ नहीं आ सकती और ना दुनियादारों से पता चल सकता है। वे तो अपने कार्यों में व्यस्त है। जो मनुष्य स्वयं भूला हुआ है, वह दूसरे को कैसे सही रास्ते पर लगा सकता है। इसलिए महापुरुषों की संगत की बड़ी महिमा है। जिन भाग्यशाली जीवों को महापुरुषों की संगति मिल जाती है, उनके भाग्य उदय हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि वह नरकों से छूटकर मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। संत सत्पुरुषों की संगति से निरख परख की आँख मिलती है। वास्तविक लक्ष्य विदित होता है। यदि इंसान यही समझता रहे कि शरीर के लिए संबंधियों, मित्रों एवं कुटुंब परिवार के लिए जो कुछ कर लिया वही अपना है, इसका मतलब उसने स्वयं को केवल शरीर ही समझा, परंतु उसको ये बात विदित ही नहीं कि यदि शरीर अपना होता तो क्यों हाथ से निकल जाता। अपनी असली चीज़ की महापुरुष पहचान कराते हैं। वो है आत्मा जिसके लिए ये देह मिली है। ये इस शरीर को पाकर अपनी आत्मा का काम कर ले, निर्वाण पद की प्राप्ति कर
जन्म मरण से छुटकारा पाना ही इसका असली काम है। महापुरुष फरमाते हैं, नर तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ये मानव देही सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ है, दोबारा नहीं मिल सकती। ये भी पता नहीं कि कब हाथों से निकल जाए, इसलिए इससे वो काम करो अर्थात मालिक को प्राप्त कर लो। मालिक को प्राप्त करना अपने भंडार से मिलना ही वह असली काम है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। यह 5 भौतिक शरीर साथ नहीं जाएगा, यहीं पर ही रह जाएगा। पूरा समय हो जाने पर यह मिट्टी की ढेरी बनकर रह जाएगा। 5 तत्व अपने तत्वों में मिल जाएंगे। अब इंसान को सोचना है कि किस चीज़ को मालिक से मिलाए। वह चीज़ इंसान के अंदर महान शक्ति आत्मा है, जिसकी इसको पहचान नहीं। यदि उसकी पहचान हो जाए तो मानो परमात्मा की पहचान हो गई। महापुरुष फरमाते हैं, दोहा, जिन यह एको जानिया, तो जानो सब जान। जिन यह एको जानिया, तो जानो सब जान। जिन यह एक न जानिया, तो जानो सब अजान। परम संत श्री कबीर साहिब जी। मानव ने भौतिक विद्या अत्यधिक पढ़ ली, फिलॉसफर बन गया, कला में प्रवीण हो गया और विद्वान बन गया। यदि यह ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आत्मा की पहचान नहीं की, तो कुछ नहीं किया। यदि आत्मा विद्या के एक ज्ञान को जान लिया, तो समझो सब कुछ जान लिया। यह आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े साइंसदान हैं, अत्युच्च पद पर नियुक्त हैं। क्या वे इस दर्जा को पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। आत्मज्ञान तब तक नहीं मिल सकता जब तक जीव सत्पुरुषों की संगत में नहीं आता। जरा सोचो, ये कितनी ऊंची विद्या है। आत्मज्ञान को पाकर जीवन परमात्मा से मिल जाता है। यदि इंसान की आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो कोई काम शेष रह जाता है क्या? दुनिया के किसी पदार्थ की कमी रह जाती है क्या? उसको सब कुछ मिल जाता है।
आत्मज्ञान मिलने से जीव परमात्मा से जा मिलता है। उसके पास सब चीज़ें पहुंच जाती हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है कि दुनिया मिथ्या है, नाशवान है, शरीर मिथ्या है, उसके लिए परिश्रम में लगे रहना ये तो नादानी है। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तो आत्मा जो सत वस्तु है, मालिक का नाम सत्य है, वह असत्य चीज़ों से प्यार नहीं करता। फिर वह असत्य वस्तुओं को अपना नहीं बनाता, मगर कब? जब सत्य की पहचान हो जाए। सत्य की पहचान कब होती है? जब सत्पुरुषों की संगत में आ जाता है। यदि इंसान दुनिया के धंधों में लगा रहे और कहे कि मैं सत्य वस्तु की पहचान कर लूं, सत्य से जा मिलूं, सत्य की खोज कर लूं, तो ये बहुत कठिन काम है। कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जब तक सत्य की पहचान नहीं हो जाती, इंसान प्रकाश में नहीं आता और उसको पता नहीं चलता कि सत्य क्या है। जब प्रकाश में जाएगा तब पता चलेगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। दुनियावी वस्तुओं के लिए मनुष्य जन्म का सरमाया खर्च कर रहा है। यदि इसको सच झूठ की परख हो जाए तो फिर दुनिया, शरीर और अन्य झूठी वस्तुओं के लिए प्रयत्न क्यों करे? जो दुनियावी चीज़ों के लिए प्रयत्न करते हैं उनको सत्य असत्य की समझ ही नहीं। वे अपने काम से गाफिल होकर बेगाने काम में लगे हुए हैं। जो बिछुड़ जाने वाली चीज़ें हैं वे सब बेगानी हैं। अपनी वस्तु सत्य, अजर, अमर और अविनाशी है। उसकी प्रतीति न रखते हुए अनमोल समय को हाथ से खो दे, यह बुद्धिमानी नहीं है। इस बात का विचार करना है। भाग्यों से ऐसा संयोग मिला है एवं सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हुई है। अपना काम छोड़कर बेगाने काम में क्यों लगे? क्यों ना सच्ची पूंजी प्राप्त करे जो कि इस लोक में भी सुख दे और परलोक में भी सुरखरू हो जाए। इस पूंजी को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों ने साधन बना दिए हैं। आत्मा की पहचान किस तरह होगी? परमात्मा से कैसे मिलाप होगा? वे साधन ये हैं कि इंसान जब मालिक की भक्ति करके, नाम का सुमिरन करके नियम पूर्वक साधन करेगा तो इंसान के अंदर धीरे धीरे असत्यता और बनावट निकलते जाएंगे और सत्य प्रवेश करता जाएगा। तब एक दिन ऐसा आएगा, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझने लगेगा। उसके अंतर में प्रकाश हो जाएगा, जिसको पाकर वह कभी भी माया की झिलमिल
झूठे पदार्थों, मनमोहक दृश्यों में भटक नहीं पाएगा। वह निश्चल और अचल हो जाएगा। इस प्रकार वह मालिक के नाम में लय होकर सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी को प्राप्त कर लेगा, जिसके बाद कोई भी संसार का दुख, कल्पना और चिंता उसे नहीं व्यापेगी। यह जन्म केवल इसलिए मिला है कि इंसान मालिक की भक्ति करके रूह को मालिक से मिला ले, परमात्मा से मिला ले, स्वयं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। यह दुर्लभ एवं स्वर्णिम अवसर हाथ में आया है। संभव नहीं कि पुनः मिले। इसलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि ऐ इंसान, इस दुर्लभ अवसर से लाभ उठा ले। दोहा, यह अवसर दुर्लभ महा नित्य पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। कुदरत ने ऐसा दुर्लभ अवसर प्रदान किया है जो सर्वदा नहीं मिल सकता। यदि इस अवसर में काम कर लिया तो काम बन जाएगा, वरना पछताना पड़ेगा। ये जो नियम बनाए गए हैं, भजन अभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, यदि इंसान इनका पालन नहीं करता तो लाभ से वंचित रह जाएगा। मानव तन की प्राप्ति ऊंचे भागों की निशानी है तथा सत्पुरुषों का सहयोग मिल जाना इससे भी ऊंचे भाग्य हैं। पुनः उनसे सत्य नाम का धन मिल जाना अति उच्च सौभाग्य का चिन्ह है। अब गुरुमुखों को ऐसे साधन मिल गए हैं जिन पर आचरण करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तथा मालिक से मिल सकते हैं। इसलिए गुरुमुख सत्पुरुषों के वचनों पर आचरण करते हुए और भक्ति के नियमों का पालन करते हुए अपने जन्म को सफल बना लेते हैं और जीवन का लाभ उठा लेते हैं। बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दाता दर्शन का तेरे दाता, चढ़ायूं सरूर हो, चढ़ायूं सरूर हो, बैठूं भजन पर जब भी दर्शन जरूर हो। तेरे नाम की मस्ती आँखों में हर दम ही चढ़ी रहे, तेरे नाम की मस्ती आँखों में हर दम ही चढ़ी रहे। मेरे मन की तार सतगुरु जी सुमिरन से जुड़ी रहे, मेरे मन की तार सतगुरु जी सुमिरन से जुड़ी रहे। दुनिया की हर शय में, दुनिया की हर शय में बस तेरा नूर हो, हाज़िर हज़ूर हो,
बैठूं भजन पर जब भी दर्शन जरूर हो, दर्शन का तेरे दाता। श्री दर्शन किए यादें सदा दिल में बसाऊं मैं, श्री दर्शन की यादें सदा दिल में बसाऊं मैं। रहूं जहाँ श्री आज्ञा से श्री वचनों को निभाऊं मैं, रहूं जहाँ श्री आज्ञा से श्री वचनों को निभाऊं मैं। महसूस अंग संग मेरे, महसूस अंग संग मेरे तेरा ही ज़हूर हो, हाज़िर हज़ूर हो। बैठूं भजन पर जब भी दर्शन जरूर हो, दर्शन का तेरे दाता, दर्शन का तेरे दाता। कभी मंद मंद मुस्काना कर कमलों का ऊंचा उठाना, कभी मंद मंद मुस्काना कर कमलों का ऊंचा उठाना। हर एक प्रेमी पर श्री आशीर्वाद लुटाना, हर एक प्रेमी पर श्री आशीर्वाद लुटाना। दया की हो मूर्ति, दया की हो मूर्ति, खुद खुदा का नूर हो, खुद खुदा का नूर हो, हाज़िर हज़ूर हो। बैठूं भजन पर जब भी दर्शन जरूर हो, दर्शन तेरे का दाता। जिस और भी दृष्टि डाले उसको निहाल कर देते, जिस और भी दृष्टि डाले उसको निहाल कर देते। नाम और भक्ति के धन से मालो माल कर देते, नाम और भक्ति के धन से मालो माल कर देते। दास की है बेनती, दास की है बेनती, ना नजरों से दूर हो, हाज़िर हज़ूर हो। बैठूं भजन पर जब भी दर्शन जरूर हो, दर्शन का तेरे दाता, दर्शन का तेरे दाता। चढ़ायूं सरूर हो, हाज़िर हज़ूर हो। बैठूं भजन पे जब भी दर्शन जरूर हो, बैठूं भजन पर जब भी दर्शन जरूर हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।